वजूखाने में विशाल शिवलिंग आखिर कैसे मिला? पूरी कहानी हमारे इस वीडियो की जुबानी। क्या आप जानते हैं कि कोर्ट की तरफ से नए कमिश्नर नियुक्त किए गए विशाल सिंह ने सर्वे के दूसरे दिन परिसर में ये कहा कि अब जरा वजूखाने को भी एक बार देख लिया जाए। दरअसल ये वजूखाना एक तालाब जैसा लग रहा था, जिसके 3 तरफ 10-10 नल लगे हुए थे। चौथी तरफ एक नाली बनी हुई थी जहां से पानी बाहर निकलता था। इस तालाब नुमा वजूखाने के बीच में एक और गोल घेरे की दीवार थी। अब ज्ञानवापी में कैसे मिले भोले बाबा, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से वादी पक्ष के पैरोकार ने बाबा के मिलने के संकेत दिए। ज्ञानवापी के इसी गोल घेरे की दीवार के पास आकर दूसरे दिन का सर्वे रुक गया था, क्योंकि उस वजूखाने के तालाब में पानी भरा हुआ था। तीसरे दिन तालाब से पानी बाहर निकलवाया गया। जब पानी बाहर निकला तो कुएं नुमा दीवार का गोल घेरा मिल गया। ये एक गहरी जगह थी, इसलिए एल्युमिनियम की एक सीढ़ी मंगवाई गई और सीढ़ी पर एक व्यक्ति को चढ़ाया गया। सबसे पहले तालाब के अंदर गोल घेरे की दीवार के साइड के बाहर मौजूद कीचड़ में बांस डालना शुरू किया गया। बांस कीचड़ में धंस जा रहा था। इसके बाद सीढ़ी लगाकर उस वजूखाने के बीच में मौजूद जमीन को बांस से चेक करने की कोशिश हुई। एक जगह ऐसी मिली जहां पर बांस अंदर नहीं जा रहा था। ऐसी आवाज आई जिसमें बांस के टकराने से खट-खट की आवाज आ रही थी। ऊपर थोड़ी सी सफाई करते ही शिवलिंग नजर आ गया। इस बीच हिंदू पक्ष के वकील ने भी कहा कि तालाब के अंदर छोटे कुएं नुमा स्ट्रक्चर था और उसके अंदर शिवलिंग मिला। निश्चित रूप से ये शिवलिंग 500 साल से भी ज्यादा प्राचीन हो सकता है, क्योंकि ऐतिहासिक विवरणों के मुताबिक काशी विश्वनाथ का मंदिर 3 बार तोड़ा गया, लेकिन शिवलिंग तोड़ा गया या फिर नहीं, इस बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। कई तरह की बातें कही जाती हैं। एक बात तो ये भी कही जाती है कि एक ब्राह्मण शिवलिंग को लेकर कुएं में कूद गया था। नाना प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। कहा तो ये भी जाता है कि कुएं से शिवलिंग को निकालकर वजूखाने में स्थापित कर दिया गया हो, ताकि हिंदुओं को अपमानित किया जाता रहे। क्या आपको भी ये जानकर अत्यंत पीड़ा नहीं हुई कि हमारे आराध्य महादेव के पार्थिव शिवलिंग पर सदियों तक वजू किया जाता रहा, कुल्ला किया जाता रहा, हाथ पैर धोया जाता रहा। मुस्लिम समाज के बड़े बड़े आलिम उलमाओं को इस पर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हिंदुओं के मन को कुछ शांति मिल सके। अब जरा इनको सुनिए। जितने भी यहाँ मुगल बादशाह हुए हैं वो हिंदुस्तान पर हमलावर रहे हैं और इन्होंने हमेशा यहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार किया है। औरंगजेब ने सबसे ज्यादा सनातन धर्म मानने वालों के खिलाफ जो है वो बहुत षड्यंत्र रचे हैं। तलवार के बल पर बहुत सारे सनातन धर्म के मानने वालों को इस्लाम धर्म कबूल करवाया और मंदिरें तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई है। देखिए वहां ताजमहल में जो कमरे बंद हैं वो अब तक क्यों नहीं खोले गए, तो शक के दायरे में आ रहे हैं। और ज्ञानवापी मंदिर थी वहां पर, आज वहां मस्जिद है, तो औरंगजेब ने वहां पर जो है मंदिरें तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई थी। ये बात बिल्कुल सच है। और जब कोर्ट का मामला चल रहा है तो कोर्ट की बात को भी स्वीकार करनी चाहिए कट्टरपंथी सोच रखने वाले इंसानों को। इनको सुनने के बाद सवाल उठता है कि इतने दिनों तक एक मंदिर पर कब्जा करके नमाज पढ़ी जाती रही। सवाल तो ये भी उठता है कि सदियों से जो भी ज्ञानवापी में जाते होंगे उनको साफ दिखता होगा वो जबरदस्ती तोड़े गए मंदिर में खड़े हैं। उनको पता होगा उस जगह के क्या मायने लाजिम है। वो अन्याय अत्याचार के उस अध्याय को भी जानते होंगे। सवाल उठता है कि क्या एक बार भी उनके दिल में गंगा जमुनी टीस नहीं उठी। सवाल तो ये भी है कि क्या किसी मुसलमान के मन में पीड़ा नहीं उठी कि वो इस देश की सनातन संस्कृति का अपमान करते रहे हैं। इस वक्त भी देश में हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनको तोड़कर मस्जिद बनाई गई और इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण यानी बादशाही फरमान भी उपलब्ध है। जबरदस्ती कब्जाए गए मंदिरों में नमाज पढ़ी जा रही है और नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकलकर गंगा जमुनी तहजीब के झूठे दावे किए जाते हैं। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धर्म क्षेत्र।